We will start the second part of the Indigo written by Lewis Fisher. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. शीघ्र जमींदारों को मालूम हुआ कि जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी कृत्रिम नील का उत्पन्न कर चुका है। दे देयरअपॉन obtained the agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. They upon obtained agreement, इसलिए उन्होंने उन समझौतों को from the sharecropper to pay, उन साझा कृषकों के उन समझौतों को प्राप्त किया। To pay them the compensation for being released from the 15% of the arrangement, उस 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए उन्हें क्षति रूप में साझा कृषकों को अदा करना पड़ा। द शेयर क्रॉपिंग्स अरेंजमेंट्स वाज एक्सटेंड टू द पीजेंट्स। जो साझा कृषक जो व्यवस्था थी वो किसानों के लिए कलेशकर थी। मैनी सिग्न विलिंगली, बहुत से ने अनेकों ने स्वेच्छापूर्वक उन पर अपने साइन किए। दोज हु रेसिस्टेड, वो जिन्होंने इसका विरोध किया। एंगेज लॉयर्स, वो वकीलों के साथ मिल गए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और ज़मींदारों ने उन ठगों को भाड़े पर लिया। मीनवाइल्स, इस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, की उस कृत्रिम नील के बारे में जो जानकारी थी, रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उन अशिक्षित किसानों के पास पहुंची। हु हैड सिग्न, जो स्वेच्छापूर्वक अपने साइन कर चुकी थी। दे वांटेड देयर मनी बैक, वे अपना धन वापस चाहती थी। एट दिस पॉइंट, इस पहलू पर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, जब गांधी जी चंपारण में पहुँचे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तब उन्होंने इन तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया। फर्स्ट, पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, पहले उन्होंने आंग्ल जमींदार संघ के सचिव से मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव ने उन्हें बतलाया कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकती थी। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थी। नेक्स्ट, इससे आगे गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिविजनल। नेक्स्ट, इससे आगे गांधी जी कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। गांधी जी ने तिरहुत मंडल के उस आंग्ल आधिकारिक कमिश्नर को पुकारा। इन विच, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट निहित था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी ये सूचना देते हैं कि प्रोसीडेड टू द बुली मी, उन्होंने मुझे धमकाने की कार्रवाई जारी रखी। एंड एडवाइज मी फोर्थवेट टू लीव तिरहुत, और तिरहुत को छोड़ने का उन्होंने मुझे मुझे परामर्श दिया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुत को नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसकी बजाय ही प्रोसीडेड टू द मोतिहारी, उन्होंने मोतिहारी में कार्यवाही की। द कैपिटल ऑफ द चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनाइड हिम, बहुत से वकील उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वह घर पर गए। यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर, जिन्होंने एक मुख्य कार्यालय के रूप में से प्रयोग किया। एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी छानबीनों को लगातार जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट तभी उन्हें एक सूचना आई, उनके पास एक सूचना आई दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्टीटेटेड इन ए नियर बाई विलेज, कि एक किसान समीप के गांव में जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा चुका है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो, गांधी ने वहाँ जाने का निश्चय किया। एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली प्रातः उनसे मिलने का निश्चय किया। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, और हाथी की पीठ पर बैठकर वो वहाँ के लिए रवाना हो गई।
ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, ही हैड नॉट प्रोसीड, वो काफ़ी दूर ही नहीं गए थे। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, द पुलिस अधीक्षक ने उस संदेशवाहक को रोका एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और उनकी गाड़ी को रोकने के लिए आदेश दिया। गांधी जी कॉम्प्लाइड, गांधी जी सहमत हो गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम, जो संदेश भागता वो गांधी जी को अपने घर ले गया, गांधी जी को गाड़ी में अपने घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ उन्होंने उसकी सेवा विद एन ऑफिशियल नोटिस टू द क्विट चंपारण इमीडिएटली, उन्होंने चंपारण को तुरंत शीघ्र छोड़ने की आधिकारिक जो रसीद थी उनके हाथों में सौंप दी। गांधी जी सिग्न ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने इस प्राप्ति पर अपने साइन किए एंड रोट ऑन इट, इसके ऊपर लिखा कि दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वे इस आदेश का उल्लंघन करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, इस फलस्वरूप गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू द अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इन कॉन्सिक्वेंस, इस फलस्वरूप गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होना, अर्थात उसे बुलावे के रूप में उस बुलावे को प्राप्त किया। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी वहाँ जागे रहे। ही टेलीग्राफ द राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम द बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को अपने बिहार के उन सभी प्रभावित मित्रों के साथ आने के लिए उन्होंने तार किया। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में कुछ निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने वायसराय को वो पूर्ण सूचना के लिए तार किया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ द मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अगली प्रातः मोतिहारी जो कस्बा था वो किसानों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड्स इन साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों के बारे में नहीं जानती थी। दे हैड मियरली हर्ड, और वे मुश्किल से सुन चुके थे कि ये महात्मा वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, अपने अधिकारियों की वजह से वो मुसीबत में था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने अपनी स्वेच्छापूर्वक जो प्रदर्शन थे, धरने थी, इन थाउजेंड्स, अराउंड द कोर्ट्स हाउस, कि अदालत के चारों तरफ उन हजारों ने स्वेच्छापूर्वक जो धरने थे। वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि अंग्रेज़ों के भय से अपने आप मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शुरुआत की। द ऑफिशियल फेल्ट द पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, जो अधिकारी गांधी जी के बिगड़ सहयोग के बिगड़ वो पूर्ण रूप से शक्तिहीन उन्होंने अपने आप को महसूस किया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही विनम्र और मित्रवत थी। ही वॉज गिविंग देम कॉन्सिक्रेट प्रूफ दैट, और वे वास्तव में कुछ पक्के सबूत दे रहे थे कि देयर माइट, उनकी शक्ति, ही तर टू ड्रेड, जो वो काफ़ी डरे हुए थे, एंड अनक्वेश्चन, अमूक थे, कुछ बोल नहीं सकती थी, कुड बी चैलेंज बाय द इंडियन, और भारतीयों के द्वारा उन्हें चुनौती दी गई थी। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड, जो सरकार थी वो विफल हो गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और अभियोजनकर्ता के उस वकील ने उस सुनवाई को टालने के लिए न्यायाधीश से प्रार्थना की। एपरेंटली, स्पष्ट तौर से, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो अधिकारी थे वो अपने वरिष्ठों से, अपने बड़ों से कुछ विचार विमर्श करना चाहती थी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस देरी के विरुद्ध उन्होंने उनसे इसका विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने इस आपराधिक वक्तव्य को स्वीकारते हुए इसे पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, और उन्होंने अदालत को बतलाया कि इन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ड्यूटी, जो कि कर्तव्यों के अंतर्द्वंद में वो फंसे हुए थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वह एक कानून न तोड़ने का एक उदाहरण पेश करना
चाहते थे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस हो, दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय सेवा और मानवता के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। फॉर विच जिससे ही हैड कम, जिसकी वजह से वह यहाँ आ चुके थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने इस आदेश को तुरंत छोड़ने का इसका तिरस्कार किया। नॉट फॉर वांट ऑफ द रेस्पेक्ट फॉर द लॉ फॉर अथॉरिटी, और वे अपने कानूनी अधिकारी, वो अपने कानून अधिकार का पूर्ण रूप से सम्मान, वो अपने उच्च कानून अधिकारियों का वो सम्मान नहीं करना चाहते थे। बट इन द ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ द आवर बीइंग्स द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़, वो अंतरात्मा की आवाज़ और उच्च अधिकार के कानून की, अधिकार को चार के कानून की वो पूर्ण रूप से उनको पूर्ण रूप से उनकी मदद करना चाहते थे। अंतरात्मा की आवाज़ को मानना चाहते थे। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने दे दंड के लिए भी कहा। द मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर्स रिसेस, कि वो 2 घंटे के रिसेस के बाद सज़ा को सुनाएगा। एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन्होंने 120 मिनट की जमानत के लिए गांधी जी से कहा। एंड गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और न्यायाधीश ने बगैर किसी जमानत के उन्हें रिहा कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकमेंड, जब दोबारा से कोर्ट पुनः इकट्ठा हुआ, पुनः लगा, द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिनों तक वह न्याय नहीं सुनाएगा। मीन वाइल्स, इसी दौरान ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने के लिए अनुमति दी। थैंक्स।